हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा होने वाला है और हर एक क्वेश्चन की मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा, मतलब दो सोल्यूशन दूंगा जिससे कि आप सॉल्व जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है। एक आदमी अपनी चाल को अपनी मूल चाल से 11/6 गुना बढ़ा देता है। इसका मतलब यह है कि यदि पहले उसकी चाल 6 थी तो अब उसने 6 बढ़ा दी है, तो कितनी हो चुकी है, 16 हो चुकी है। ठीक है, ऐसा करने पर वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो वह अपने सामान्य कार्यालय पहुंचने के लिए कितना समय लेता था। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि आपको पेपर में सॉल्व करना है, पहली ट्रिक ये रहेगी कि उसने पूछा सामान्य कार्यालय पहुंचने के लिए वह कितना समय लेता है। ठीक है, तो सामान्य समय तो आपका 11 है, क्योंकि फिर उसने 6 बढ़ा दिया जब आपका 16 हुआ। मैंने अभी आपको बताया उसकी मूल चाल तो आपकी 11 है, फिर उसने क्या की, 6 की वृद्धि कर दी, तो जब जाकर वो 16 हो चुकी है। ठीक है, 17 हो चुकी है, 11 और 6 17 हो जाएगा। ठीक है, उसने आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि उसकी सामान्य सामान्य यानी मूल चाल कितनी होगी। ठीक है, तो 11 का मल्टीपल होगा, जो भी हमारा उत्तर होगा वो 11 का मल्टीपल होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए 40, ये नहीं होगा। बी ये भी नहीं होगा, इसमें आपका 11 का भाग जाता है, इसमें आपका 11 का भाग नहीं जाता। तो ऐसे आपको पेपर में सॉल्व करना है। उसने अपना सामान्य समय पूछा है, तो सामान्य समय तो उसका 11 है, बाद में उसने 6 की वृद्धि कर दी तो 17 हो चुका है। बस, तो उसने सामान्य समय पूछा। यदि आपका बाद का समय पूछता तो 11 और 6 16 यानी 17 का मल्टीपल होने वाला था। तो ऑप्शन नंबर हम 3 टिक कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम इसकी डिटेल्ड मेथड के ऊपर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यदि उसकी पहले चाल आपकी 11 थी, ठीक है, तो उसने 6 की वृद्धि कर दी है, तो अब कितनी हो चुकी है, अब हो चुकी है उसकी कितनी, 17। ठीक है, अब उसके आगे क्या करना है हमें, या फिर आप इसे दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारी पहली मेथड है। आप जब इसे दूसरी मेथड से करेंगे तो आपको एक फॉर्मेट याद होना चाहिए कि जो रेशो हमारे दूरी का होता है, ठीक है, जब भी आपकी दूरी कांस्टेंट हो तो जो भी रेशो हमारी चाल का होता है जस्ट उसका उल्टा आपका समय का होता है। ठीक है, यदि उसकी मूल चाल पहले 6 थी, ठीक है, यदि उसकी पहले मूल चाल जो है 6 थी, एक सेकेंड, 6 थी, तो अब बढ़कर कितनी हो चुकी है, 11 हो चुकी है। ठीक है, अब ये है आपका किसका, चाल का। और समय का जब भी आपको रेशो निकालना पड़े टाइम का, तो ये होता है इसका जस्ट उल्टा, यानी 11 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला है क्या, आप क्वेश्चन में देखिए, उसने बोला ऐसा करने पर वो अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब भी आपका कमी या वृद्धि की बात होती है तो हम उसमें अंतर देख लेते हैं। यहाँ पर अंतर कितने का है, 5 का। ठीक है, जबकि उसने क्या बोला है, उसने बोला है 20 का है। ठीक है, तो एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल कर आ जाएगी, 5 एकम 5, 5 चौके 20, एक की वैल्यू आपकी 4 निकल कर आ चुकी है। उसने पूछा है सामान्य समय क्या होगा, तो सामान्य समय आपका ये है और बाद का समय आपका ये है, तो 11 और गुणा 4, 44 मिनट आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो कोई भी मेथड से जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। बस आपको ये याद रखना है कि दूरी कांस्टेंट है, मतलब दूरी चेंज नहीं है, दूरी एक समान है, और जब भी दूरी एक समान होगी तो जो रेशो आपका चाल का होगा जस्ट उसका उल्टा आपका समय का होने वाला है। ठीक है, ये नियम तो आपको पता ही होगा। और ऐसे नहीं करना है तो आप पहली मेथड से जाइए, उसने सामान्य समय पूछा तो सामान्य समय आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, दो उम्मीदवार एक दो उम्मीदवार द्वारा लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 26% प्राप्त हुआ। वह 2280 मतों से हार गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या हमें बतानी है कितनी होगी। ठीक है, अक्सर आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसका पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। वो ये होता है कि यदि उसने क्या बोला, एक उम्मीदवार को कुल मतों का, अपने आप में हर चीज़ 100% होती है। यदि इसे 26% मिला है, ठीक है, 100% में से यदि इसे 26% मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा, आप बोलेंगे दूसरे को मिला होगा आपका 74%। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि और वह 2280 मतों से हार गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अंतर। देखो, इसको 26% मिला है और जीतने वाले को 76% मिला है, और उसने क्या बोला है, 2280 मतों से हार गया, मतलब हमें परसेंटेज में भी अंतर देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर कितने का है, आप घटा लीजिए। ठीक है, ये आपका 74 आएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 74 आएगा, ये आ जाएगा आपका 74। जब आप इसका अंतर लेंगे, आपको क्या लेना है, अंतर लेना है। जब आप इसका अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 14 में से 6 जाएगा, बचेगा आपका कितना, 8। अब 6 में से 2 जाएगा कितना, 4। अब जबकि उसने बोला कितने का अंतर है, 2280 का अंतर है। ठीक है, तो एक की वैल्यू आप निकाल लीजिए कितनी होगी, एक की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा आपका 2280
बटे 48। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 से काट लेते हैं, 8 छूम 48 और 8 दूनी 16। ठीक है, 8 अठैया 64, 8 पंचे 40। ठीक है, और ये आपका गुणा में 100 पहले से था। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का आपका 100 तो आ ही आएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 285 और ये आपके डबल जीरो ये रहेंगे और आपका 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 चौके 24, बचेगा आपका कितना 4, 6 7 42 और 6 पंचे 30 और 4750। ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ। उसने क्या बोला, 2 उम्मीदवार द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 26% प्राप्त हुआ। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। 100 का 26%, इसे मिल गया 26%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, आप बोलेंगे 74%। ठीक है, परसेंटेज में लिखा है दोनों। और संख्या में वह 2280 मतों से हार गया। जब भी कमी या वृद्धि की बात होती है तो हमें अंतर लेना पड़ता है। परसेंटेज में कितने परसेंट का अंतर है, आप बोलेंगे 48% का अंतर है, जबकि वैसे वोटों में कितने का अंतर है, 2280 का। ठीक है, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 2280 ऊपर 48 नीचे और परसेंटेज का 100, तो हमें पता चल जाएगा। ये 100 इसलिए लगाया क्योंकि हर चीज़ हमने 100% मानी, मतलब हर 100% वोट आपके डले हुए हैं। ठीक है गाइस, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर के व्यास वाली गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आपको उपयोग करना है क्या, 22/7। ठीक है, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मैंने बताया है, यदि आपको क्वेश्चन इस तरह से दे कि आपको पाई का मान 22/7 रखना है और ये ना भी लिखा दिखे, तो आपको पता है कि आपका जो फॉर्मेट होगा उसमें आपका पाई तो आएगा, और पाई का मतलब क्या होता है, 22/7। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा ऑप्शन है वो आपका 11 से जरूर कटना चाहिए। मेरा उत्तर 11 का मल्टीपल जरूर होगा। ये आपका 11 से कटता है, आप बोलेंगे नहीं कटता। 6 8 14, 14 में से एक गया आपका 13, नहीं कटता। 6 4 10 और 10 में से एक गया 9, ये आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 2 8, 8 में से एक गया 7, ये आपका मल्टीपल नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर 2, 6 और 6 12, 12 में से एक गया 11 बचे, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। एक बार आप 11 का मल्टीपल जरूर देख लें जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए तो। ठीक है गाइस, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2/3 और 6/5 और 5/4 का एलसीएम क्या होगा। यदि इसकी जगह पर एचसीएफ लिखा होता तो हम ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ लेते और नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, एलसीएम लगा है, तो ऊपर वाली संख्या का आपको एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेना है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। जब भी आपको एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली संख्या का आप एलसीएम लेंगे, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेंगे, और यदि आपसे एचसीएफ पूछे तो आप ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ लेंगे। ठीक है, कहने का आप आशय समझ गए होंगे। अब ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर वाली संख्या का हमें एलसीएम लेना है, मतलब 6 का भी भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या आपका 6 का भाग जा रहा है, नहीं जाता है। एक में क्या 6 का भाग जाता है, नहीं जाता। इसमें जाता है, नहीं जाता। केवल ऑप्शन नंबर 4 ही ऐसा है जिसमें आपका 6 का भाग जा रहा है, और नीचे वाली संख्या में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ केवल 1 आएगा। ठीक है, कहने का आशा है 2 6 और 5। ठीक है, और बटे में क्या है, 3 5 और 4। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम क्या होगा, 6 पंचे 30। ठीक है, 30 में आपका 2 का भाग भी जाता है, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 30, और एचसीएफ इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो केवल 1 होगा, तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा आपका कितना, 30 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से। रमेश ने अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट पर एक मोबाइल फ़ोन खरीदा। अगर उसने इसे 33% डिस्काउंट पर खरीदा होता तो उसे 640 की बचत होती। रमेश ने मोबाइल फ़ोन की कीमत खरीदा। ठीक है, रमेश ने मोबाइल फ़ोन किस कीमत पर खरीदा। देखो, इस क्वेश्चन में भी वही लॉजिक है। ठीक है, कि यदि 25% पर खरीदा होता और 33% पर खरीदा होता तो उसका अंतर 640 होता। ठीक है, जब भी आपको कमी और वृद्धि के बारे में बोले, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अंतर देख लेना है। यदि 25% पर खरीदा होता, ठीक है, जबकि उसने खरीदा कितने का, 33% का। ठीक है, वो बोल रहा है रमेश ने अंकित मूल्य पर 25% के डिस्काउंट पर एक मोबाइल खरीदा। यदि वो 33% के डिस्काउंट पर खरीदा होता तो उसे 640 की बचत होती। तो यहाँ पर आपको अंतर देखना है, यहाँ पर कितने का अंतर है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 5 3 8, यानी 8% का अंतर है। ठीक है, जबकि आपका पैसों में कितने का अंतर है, 640 का अंतर है। एक की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, एक बराबर आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा आपका 640, और बटे में आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा आपका 8,
और गुणा में चला जाएगा कितना 100। यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ से निकल कर आ जाएगा आपका कितना, ये चला जाएगा आपका केवल 8 बार, ये चला जाएगा आपका 8 बार। मतलब जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गई वो निकल के आ गई कितनी, 1 2 और 3 8,000। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, रमेश ने मोबाइल फ़ोन किस कीमत पर खरीदा। ठीक है, तो 8,000 रुपये तो उसका मार्क्स प्राइस था। देखो यहाँ पर लिखा है रमेश ने अंकित मूल्य पर, मतलब ये बढ़ा हुआ मूल्य है, अंकित मूल्य है। अब उसने 25% के डिस्काउंट पर खरीदा है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस पर आपको 25% का डिस्काउंट लगा देना है। तो ये आ जाएगा आपका 1 2 और 3 8,000 और 25% का डिस्काउंट यानी 75% में लाया होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसे 25% भी लिख सकते हैं, फिर भी आप उसको घटाना ही पड़ेगा। तो इससे आपका ये कट जाएगा, 25 अट्ठे कितना होता है, ये होता है आपका 600 और 1 जीरो और आपका लग जाएगा। तो 6,000 में उसको वह वस्तु मिली होगी। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर अगेन मैं आपको समझा देता हूँ। रमेश ने 25% के डिस्काउंट पर कोई वस्तु खरीदी, यदि उसने 33% के डिस्काउंट पर खरीदी होती तो 640 की बचत कर लेता। ठीक है, तो परसेंटेज में कितने का अंतर है, आप बोलेंगे 8% का अंतर है, जबकि पैसों में कितने की बचत कर ली होती उसने, 640 की। तो एक की वैल्यू निकाली हमने, कितने आ गया, 8,000 आ गया। ठीक है, अब मार्क प्राइस आ गया, बढ़ा हुआ मूल्य आ गया आपका 8,000। अब क्वेश्चन में बोला ही भी था कि रमेश ने अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट प्राप्त किया है। ठीक है, तो 8,000 पर 25% कितना होगा, तो आप बोलेंगे वो होगा आपका, जब आप उसमें से घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6,000। ठीक है, आप यदि डायरेक्ट निकाल लेंगे 75% तो आपको डायरेक्ट मूल्य मिल जाएगा, लेकिन 8,000 का आप जब 25% निकालेंगे फिर उसमें से आपको 8,000 घटाना पड़ेगा। ठीक है, 8,000 का 25% कितना होता है, आप बोलेंगे 2,000, तो 8,000 में से जब आप 2,000 घटाएंगे तो 6,000 वैसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसे आप सॉल्व करके ज़रूर बताना। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, और इसके मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ये रहेगा आपका 12 13 14 15। ठीक है, इसे आप सॉल्व करके देख लेना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यदि 6 व्यक्ति, क्वेश्चन में बोला गया है यदि 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो 4 व्यक्ति उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगे। ठीक है, तो सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो 4 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चनों में आपके पूरे टफ के टफ क्वेश्चन ही रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके कुछ क्वेश्चन आपके मॉडरेट भी होते हैं, टफ भी होते हैं। ठीक है, टफ की संख्या आपकी कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, बाकी के आपके जो होंगे वो आपके सरल ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा कितना, 12। ठीक है, आपको उम्मीद है आपने अपना कोर्स समाप्त कर लिया होगा। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि सिंप्लीकेशन से है। ठीक है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। 3/7 प्लस 7/9 गुणा 3/7 और भागे 3/21 माइनस 7/3। इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो आप। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं आपको ऊपर ही बताता हूँ, 3/7 है प्लस 7/9 है और 3/7 है, गुणा में है और भाग में है 3/21 और माइनस 7/3। ठीक है, आपको बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही चलना है, नहीं तो आपका उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, यह है आपका 3/7 और यह है आपका प्लस, यह है आपका 7/9 और यह है आपका 3/7। सबसे पहले यहीं पर काटापीटी कर लेते हैं। 7 से आपका 7 कट जाएगा, 3 से आपका 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपकी फ्रैक्शन कितनी निकल कर आ गई, ये आ गई आपकी 3/7 प्लस 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, ये आपका भाग में लगा है, अब इसको हमें गुणा में चेंज करना है तो संख्या आपकी पलट जाएगी, 21 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। जब भी आपको भाग में दी गई हो चीज़ें और उसको आपको गुणा में कन्वर्ट करना हो तो उसे आप ऐसे कर सकते हैं, 21 ऊपर और 3 नीचे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 21/3, 21/3 माइनस 7/3। ठीक है, अब देखना यहाँ पर यह हो जाएगा आपका कितना, 3 से कट जाएगा ये आपका 7 बार। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 3/7 प्लस 7/3 माइनस 7/3। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 7/3 से 7/3 आपका कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है, तो जो आपका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 7/3। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसे कैसे करेंगे, एकदम वन लाइनर तरीके के साथ करेंगे, ठीक है। यदि एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 640 है, ठीक है, ये उसका सीपी है। यदि खुदरा विक्रेता, सीपी नहीं मार्क प्राइस है, ठीक है, एक खुदरा विक्रेता इसके लिए 489.60 का भुगतान करता है, तो यदि उसने 10% और x% की दो क्रमिक डिस्काउंट मिली तो उसे x ज्ञात कीजिए, मतलब उसने कितना भुगतान किया है, ठीक है। मतलब उसको दूसरा परसेंट आपको बताना है। आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। आप कोई वस्तु लेने गए जिसकी कीमत है आपकी कितनी, 640, ठीक है। आपको उसमें दो डिस्काउंट मिले, पहला मिला आपको 10% और दूसरा आपको बताना है दूसरा आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है, जिसे आप 489.60 में खरीद कर लाए हैं, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। 640 की कोई वस्तु है और यदि उस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया है तो आप उसे 90% में लेकर आए होंगे, पहला डिस्काउंट, और दूसरा परसेंट हमें नहीं पता कितने का है, लेकिन हम उसे मान लेते हैं 100। और जबकि आप रुपए देकर कितने के आए हैं, आप लाए हैं 489.60, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये आपका दशमलव में है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर बटे में आपका 1 जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा आपका बटे में 10, ठीक है। अब यहाँ पर आपको केवल काटा पीटी ही करनी है, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। देखो कैसे करना है, ये आपका 1 2 3 और ये 4 आपके जीरो आपके समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब किससे काटें, अब 8 से हम काट सकते हैं। 8 से कितनी बार जाएगा, 8 से जाएगा 8 एकम 8, 8 रैया 64, 8 छूम 48, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब कितनी बार जा सकता है, अब 9 से ये चला जाएगा पूरी बार। 9 से कितनी बार जा सकता है, 9 9 9 छूम 54, बचेगा आपका कितना 7, 9 8 72, ठीक है। अब किससे काट सकते हैं, अब हम 4 से भी काट सकते हैं इसे। तो 4 दूनी होता है आपका 8 और 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये 2 से आपका ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, ये जाएगा आपका 50 बार, ठीक है। और 1 जीरो से आपका 1 जीरो ये कट गया, x बराबर कितना आ गया 17.85, ठीक है, 17.85, ये आ गया आपका 85। अब यहाँ पर आप एक मेरी बात सुनो, यहाँ पर हमने क्या किया था, 10% का पहला डिस्काउंट था, तो हमने क्या किया था 100 में से घटा लिया था। तो उसी तरह 100 में से जब हम 85 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। जब हम 100 में से ये इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15%, क्योंकि हम चीज़ जब भी परसेंट डिस्काउंट होता है तो उसमें से हम घटा लेते हैं 100 में से, और जब भी प्रॉफिट होता है तो 100 में ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हमने x माना था, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके बनते ही हैं, 20 24 और 40 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को करने की मैं आपको पहले भी ट्रिक बता चुका हूं कि इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है आपका a गुणा d बराबर में b गुणा c। इसका मतलब यह है कि a और d का गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो b और c को गुणा करने पर बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब b और c देखो, 24 चौके होते हैं आपके 96, तो 20 का गुणा किस में कर दें कि हमें 960 मिल जाए, तो 46 दूनी नहीं होगा, 42 दूनी नहीं होगा, 48 दूनी 96 होता है, एक जीरो और लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। अब चलते हैं हम मेथड की ओर। ये तो थी आपकी बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। ए का मान आपको कितना दिया गया है, ए का मान आपको दिया गया है 20, गुणा में आ जाएगा आपका डी, और बराबर में बी का मान कितना दिया गया है 24, और ये दिया गया है आपको 40। काटा पीटे कर लो, 20 दूनी 40 हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा 24 दूनी 48। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि SI जो है वो आपका बिल्कुल सिंपल होता है, कैसा होता है, SI बराबर 8 त्रिया कितना होगा, ये होगा आपका 24%, सीधा सीधा इसमें ब्याज लगता है। यदि प्रति वर्ष आपको 8% ब्याज मिल रहा है तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 8 त्रि 24%। लेकिन CI में जो होगा वो आपका अलग होता है। CI में 8% की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा आपको 25.97, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें देखना है आपको अंतर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में भी बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा,
ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है, आपको ब्याज निकालना आना चाहिए, फिर उसके बाद तभी तो आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें जो आपका अंतर होगा वो होगा आपका कितना, 1.97 का अंतर होगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, 10,000 की राशि है, 1, 2 और 3, उसका 1.97% आप निकाल दो। अब लास्ट में आपके 2 दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक आपके ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1, 2 और 3 और ये 4, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा वो होगा आपका 197, ठीक है। उसके आगे आप 12 लगा सकते हैं, आपको आगे जाता रहेगा ये, ठीक है, ब्याज आगे आपका कैलकुलेट होता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, 197.12 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप इकाई अंक से भी देख सकते थे कि इन दोनों को घटा के आपका 1.97 आ रहा है, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल 9 सेकंड में 35 मीटर चलती है तो किलोमीटर में इसकी चाल बतानी है कितनी होगी, ठीक है। देखो, यदि 9 सेकंड में यह 35 मीटर चलती है तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, यह चलेगी आपकी 35/9। लेकिन जब भी आपको, ये तो आपको मीटर पर सेकंड में दिया गया है, जब भी आपको किलोमीटर में चेंज करना होता है तो आप क्या करेंगे, 18/5 से आपको गुणा करना होता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। होता क्या है कि जब भी आपको बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाना हो तो आप 5 को ऊपर रख दो, और जब भी आपको छोटी इकाई से बड़ी इकाई के ऊपर जाना है तो आप 18 के ऊपर कर दो। बस इतना ही लॉजिक होता है, आप इसको याद रखना, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 5 से जाएगा ये 7 बार, और 9 से जाएगा ये जाएगा आपका 2 बार, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और लाइक माइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत करता हूँ इस क्लास को बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक है। अब इसको करने के कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन मैं आपको जो मेथड बताता हूँ वो बहुत सरल होती है, ठीक है। कैसे, यदि ये आपका 12 दिया गया है तो इसे 120 मान लो, एक शून्य जो है वो आप अलग से लगा दो, 15 अट्ठे कितना होता है 120, ठीक है, बात खत्म। अब आगे चलो, 1 मिनट। अभी आ जाएगा दूसरा 11 लिखा है, 11 को 110 बना दो और ये आ जाएगा आपका कितना 16, ठीक है। तो 16 पंचे 80, उसके आगे और कितना बार जा सकता है, 16 × 3 = 48, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ये जाएगा आपका कितनी बार, ये जाएगा आपका 6 बार, क्योंकि 7 बार तो 112 हो जाएगा, ठीक है, इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। अब दूसरी ले लो, वो हो जाएगी आपकी 40/7। अब इसे कैसे करेंगे, 7 चौके 28, 7 पौना 35, ये एग्जैक्ट निकल कर आ गया आपका कितना, 5 बार भाग जा रहा है। दूसरी ले लो, 7 को ले लो आप, 70 बटे में आ जाएगा कितना 12, 12 चूम 72 नहीं जाएगा, 12 पंचे 60, ये चला जाएगा आपका 5 बार, ठीक है। और दशमलव में कुछ कुछ बार जाएगा, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। 12 पंचे हो जाएगा कितना, 60 बचेगा आपका कितना 10, ठीक है। तो 12 अट्ठे 96, मतलब ये जाएगा आपका 5.8 बार। इसे काट लेते हैं, 7 पौना 35, फिर बचेगा आपका कितना 5, और फिर 7 सतैया 49, तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी आपकी 5.7, क्योंकि 8 से बड़ी 8 से छोटी है, 6 से छोटी है और 5.8 से छोटी है, ठीक है। तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर 3, 4/7। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना को 3600 के अंकित मूल्य वाले ओवन की खरीद पर 25% की डिस्काउंट मिलती है, उसे नकद भुगतान करने पर 2% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसने कितने का भुगतान किया। मान लो आप कोई शॉप पर गए और आपको 3600 रुपये मार्क प्राइस वाली कोई वस्तु दिखाई जाती है और उस पर आपको 25% का डिस्काउंट दिया जाता है, और यदि आप नकद वेतन देंगे तो आपको 2% का अधिक आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, तो आपको वो वस्तु कितने में पड़ी, क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। तो इसे हम करेंगे वैसे ही वन लाइनर तरीके से, यह आ जाएगा आपका 3600, और यदि 25% का डिस्काउंट दिया गया है तो बेचा कितने में गया होगा 75%, और 2% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया गया है मतलब 98%, ये आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, कितनी बार जा सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। 25 चौके होता है कितना 100, और 25 तिया कितना होता है 75, ठीक है। 4 नाम होता है आपका 36, ओके। और क्या हो सकता है,
अब कुछ नहीं हो सकता है। अब आपको केवल इसका गुणा ही करना है। तो गुणा कैसे करेंगे, ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 9 गुणा 3 गुणा 98। ठीक है, जब आप इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2646। अब हम बात करते हैं इसे गुणा कैसे करेंगे इस पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपका 9 का मल्टीपल है। आप पहले भी चेक कर सकते थे, मैं पहले भी बता सकता था, लेकिन आपको पूरा पूरा फॉर्मेट भी तो समझ में आना चाहिए। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं किसमें आपका 9 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है क्या, 5 5 10 4 2 6 नहीं जा रहा, 7 2 9 इसमें नहीं जा रहा, लेकिन इसमें जा रहा है। ठीक है, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो रहे हैं। तो अब हम जाएंगे इकाई अंक से। 9 तेरी 27 यानी 7 और 7 या 8 56, ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि इकाई अंक केवल इसी में है। ठीक है, तो इकाई अंक और आप विभाज्यता के नियम से जल्दी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाज्यता के नियम पर बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 42 56 62 और 70 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, सबसे पहले इसे हम कैसे करेंगे, देखो ये 42 को कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणा 7, मतलब जो भी मेरा उत्तर होगा 6 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, और 3 गुणा 2, 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब इधर देखो ये हो जाएगा आपका 7 गुणा 8 यानी 7 या 8 56, 7 का तो होना ही चाहिए और 8 का भी होना चाहिए, और इधर देखो 7 गुणा 10। ठीक है, तो ऐसे आपको विभाज्यता चेक करनी है। अब हम चेक करेंगे। नंबर 1, आपको सबसे पहले देखना क्या है, 3 की विभाज्यता। 3 क्या कहता है, अंकों का योग आपका 3 से करना चाहिए। ठीक है, 9 6 15 2 17, 17 6 7 13 23, इसमें आपका भाग नहीं जाता। ठीक है, 8 2 10 और 8 18, इसमें आपका हाँ 3 का भाग जा रहा है। 7 2 9 और 1 10, इसमें आपका 3 का भाग नहीं जाता। 6 4 10 2 12, केवल 2 ऑप्शन है जिसमें आपका 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे हम देखेंगे 8 का मल्टीपल। ठीक है, और नहीं तो आप देख लो क्या 10 का मल्टीपल, 10 की विभाज्यता क्या होती है, या तो आखिरी अंक आपका 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो ये और 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो रहे थे, तो इसमें आपका लास्ट में 0 नहीं है, या तो 5 होना चाहिए था या तो 0 होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपका एक चारों संख्याओं से भाग जा रहा है। ठीक है, तो विभाज्यता का नियम से आप बहुत टफ से टफ क्वेश्चन भी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको विभाज्यता याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीमा के वेतन में पहले वर्ष 10% की वृद्धि और अगले वर्ष 5% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के बाद वेतन में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, आपको यह बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने एक मेथड को पढ़ी होगी, वो होती है क्या, एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा। अब एक बात बताओ, यदि हम 10 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, और 15 में आपको क्या 10 और गुणा 5 50। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये आपका प्लस होगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं ना, इसलिए आपका प्लस होगा। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, और 5 दाम 50, 50 से आपका ये कट जाएगा और पॉइंट में 5 आ जाएगा, तो वो हो जाएगा कितना, 15.5। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम रख के भी देख लेते हैं, क्योंकि विधि भी तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका 10 प्लस 5 और प्लस 10 इंटू 5 बटे 100। अब इसे कैसे करेंगे, एक जीरो से आपका एक जीरो यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 प्लस ये चला जाएगा आपका 0.5, और जब इनको हम जोड़ेंगे तो यह जाएगा कितना 15.5%। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये सब तो वैसे भी रेस से बाहर थे, आप पहले भी चेक कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर पुलिस। 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को चोर नजर आता है। चोर और पुलिसकर्मी की चाल 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हैं, तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। अब एक बात मैं आपको बताऊं, समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो दोनों की चाल आपकी माइनस होगी, विपरीत दिशा में दौड़ रहे होते तो प्लस होती है, तो आपको पता है। जो मैं इसे सॉल्व कराने का आपका फॉर्मेट बताता हूँ वो है आपका D बराबर S गुणा T, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, अब इसे हम कैसे करेंगे, दूरी दी गई है आपको 350 मीटर और दोनों की चाल में अंतर कितना है, 15 में से आपका 20 जाएगा, या 20 में से 15 घटा लो तो यह जाएगा आपका 5। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, चाल दी गई है आपको किलोमीटर पर आवर में और दूरी दी गई हो मीटर में, तो हमें इसे भी आपका किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 5/18 से हम इसे गुणा कर देंगे, और बराबर में पूछा क्या है, समय, तो समय हम निकाल देंगे। ठीक है, तो
कितनी बार जा सकता है ये चला जाएगा आपका 5 से काट लेते हैं, 5 7 35 या 5 25, 25 से ये कट जाएगा, 5 25 से कितनी बार जाएगा, 25 से कम 25 बचेगा आपका कितना 10, 25 चौके 100। ठीक है, 18 चौके अब यहाँ पर आपका 18 गुणा आपको 14 का गुणा करना है। ठीक है, तो जब हम इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 चौके होता है आपका टी बराबर लिख देते हैं। ठीक है, 18 चौके होता है आपका 72, बचेगा 7, 18 कम 18 8 7 15 यानी 25 सेकंड। या इसे हम लिख सकते हैं कितना, जब हम 60 से इसे भाग करेंगे, देखो ऐसे ये आ जाएगा आपका 252, और क्योंकि ये सेकंड में और क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दिए गए हैं मिनट में, तो 60 से हम इसे भाग देंगे। 6 चौके होता है 24, तो 4 मिनट तो ये पक्के हो गए, और 240 में से 252 जाएगा तो कितना बचेगा 12 सेकंड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यही फॉर्मेट याद रखना है, डी बराबर एस गुणा टी। दूरी दी गई है 350 में, बस आपको इकाई याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको चाल दी गई है किलोमीटर पर आवर में और दूरी दी गई है 350 मीटर। ठीक है, तो इसे चेंज तो आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन ये। ठीक है, एक व्यक्ति अपने घर से अपने कार्यालय तक 40 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है और 65 किलोमीटर की चाल से वापस लौटकर आता है। यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति किसी चाल से कहीं जाए, ठीक है, और मान लो किसी अन्य चाल से वापस आ जाए, तो उसके लिए फॉर्मेट होता है, वो होता है आपका एवरेज स्पीड बराबर होता है आपका a प्लस v अपॉन a इंटू बी। ठीक है, जब भी आपको ऐसा दिखे तो आपको केवल ऐसा ही करना है, जब भी वो किसी चाल से जाए और किसी चाल से वापस आ जाए। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, ये आ जाएगा आपका 40 गुणा 65 और 60 और 65 और 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 105। ठीक है, अब 5 से हम काट लेते हैं, यहीं पर 5 से जाएगा, 5 से जाएगा ये 21 बार और 5 से जाएगा ये आपका 13 बार। 13 चौके कितना होता है, ये होता है आपका 52, 520 बटे 21। ठीक है, 21 से ये कितनी बार जा सकता है, तो 21 से काट लेते हैं, 21 से जाएगा ये आपका 4 बार, फिर बचेगा आपका कितना, आप ऑप्शन देख लो, केवल ऑप्शन नंबर एक ही है जिसमें आपका इकाई अंक 4 है। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 49 बटे 11 अपॉन 21, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इकाई अंक से भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि सभी के इकाई अंक अलग अलग हैं। ठीक है, तो ऐसे जब भी आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दिखे कि गया किसी चाल से आया किसी चाल से वापस, तो a इंटू बी बटे में a प्लस बी आपको लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने इसे छोड़ा था क्योंकि इसमें परसेंटेज भी दिखाई देता है। ठीक है, किसने अटेम्प्ट किया किसने अटेम्प्ट नहीं किया। एक व्यक्ति ने, इसे हम करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। ठीक है, 2 साल बाद उसने ऋणदाता को धनराशि की 3/2 राशि वापस की, तो ब्याज दर क्या होगी। ठीक है, ऋणदाता को 3/2 धनराशि वापस दी, यानी धनराशि तो ली थी उसने 2 और वापस की है कितनी, 3 वापस की है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम ऐसे चेक करेंगे, ऋणदाता को धनराशि की 3/2 राशि वापस की, यानी धनराशि जो भी आपको धनराशि यदि पहले 2 ली गई थी तो वापस कितनी की गई है, 3 की गई है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि व्यक्ति ने 2 रुपये लिए थे तो 3 वापस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अंतर देख लो कितने का है, आप बोलेंगे 1 रुपये का अंतर है, मतलब 1 रुपये ब्याज लगा है 2 सालों में। ठीक है, तो 1 साल में कितना वर्ष, एक वर्ष में कितना ब्याज दिया गया होगा, आप बोलेंगे 0.5%। यदि 2 साल में 1 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिल रहा होगा, 0.5%। बस निकाल दो, 0.5% कितनी राशि पर, 2 रुपये पर, गुणा में आ जाएगा आपका 100। अब ऊपर 0.5 है तो एक जीरो आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका वहाँ से दशमलव कट जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 5/20 गुणा में आ जाएगा आपका 100। ठीक है, 20 पंचे 100 पचम 25% आपकी रेट रही होगी। एक बार फिर समझा देता हूँ, उसने बोला है धनराशि 3/2 राशि वापस की है, यानी 2 रुपये लिए थे तो उसने 3 रुपये वापस किए हैं 2 साल में। यदि 2 रुपये लिए थे तो 3 रुपये उसने वापस किए हैं, यानी ब्याज 1 रुपये मिला होगा 2 वर्ष में। ठीक है, 1 रुपये ब्याज मिला है 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 0.5। तो 0.5% मिला है और
1 वर्ष में ब्याज 2 रुपये पर गुणा में आ जाएगा 100। दर ऐसे ही निकाली जाती है, 1 वर्ष का ब्याज बटे आपका मूलधन गुणा 100। बस बाकी आपको कैलकुलेशन करनी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका सही? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के टॉप क्वेश्चन जो कि आपके एससीएम में पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि एससीएम के नाते ये महत्वपूर्ण है, ये आपके सभी दिल्ली पुलिस में के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये मत सोचो कि एससीएम के अलग क्वेश्चन होते हैं, नहीं, एक से ही क्वेश्चन होते हैं, बस संख्या में चेंज होता है। एग्जीक्यूटिव में आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि एक क्लास बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, इतनी तो फीस आपकी बनती है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, ठीक है गाइस। और आपको यदि किसी टॉपिक में परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उस टॉपिक का भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और यदि आपने प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप क्वेश्चन नहीं देखे हैं, मैंने एक वीडियो डाला है, तो आप उसे भी देखना, सारी इंपॉर्टेंट टाइप मैंने कवर कराई हुई हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।